पहलगाम, पुलवामा, उड़ी हमले और मुंह जोर भारतीय मीडिया। दुनिया जानती है कि भारत में कोई भी हमला हो तो उसका इल्जाम बिना सोचे समझे और बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगा देना उसके मीडिया की कमाई का जरिया बन चुका है। असल में होना तो ये चाहिए कि मीडिया हुकूमत की निगरानी करे, सवाल उठाए, आवाम की आवाज बने, मगर भारत में मामला उल्टा हो चुका है। भारतीय मीडिया अब हुकूमत का तर्जमान बन चुका है, ना कि निगरान। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि भारतीय मीडिया कैसे हुकूमत को कंट्रोल करने के बजाय उसके कंट्रोल में आ चुका है। नंबर 1, कारपोरेट कंट्रोल और सरकारी इश्तिहारात। भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा चंद बड़े बिजनेस ग्रुप्स के पास है, जैसे रिलायंस ग्रुप, जिसका मालिक भारतीय टाइकॉन मुकेश अंबानी है। GIO नाम से मीडिया ग्रुप उनके पास है। दूसरे नंबर पर है हाल ही में खरीदा गया NDTV, जो अडानी ग्रुप की मलकियत है, और ये दोनों ग्रुप नरेंद्र मोदी के करीबी यार समझे जाते हैं, और उसका ऐलान भारत के हालिया इलेक्शंस में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी करते आए हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हुकूमत बड़े पैमाने पर इश्तिहारात देती है, और जिस चैनल या अखबार को इश्तिहार नहीं मिलता उसकी आमदनी बंद हो जाती है। इस माली दबाव की वजह से भारतीय मीडिया हुकूमत के खिलाफ बोलने से डरने लगा है। अब जरा भारत के सोशल मीडिया के किरदार को भी देख ले, जो गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है। भारतीय सोशल मीडिया गोदी मीडिया की इस्तिलाह मशहूर हो चुकी है, जिसका मतलब है गोद में बैठा हुआ मीडिया, यानी वो चैनल्स जो सिर्फ हुकूमत की खुशामद करते हैं। इनमें मशहूर चैनल्स में बदनामे जमाना भारतीय सहाफी अर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक टीवी है। जी न्यूज और टाइम्स नाउ भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में किसी से कम नहीं। ये चैनल्स असल मसाइल से हटकर बेमानी मुबाहिसे करवाते हैं, मसलन पाकिस्तान पर इल्जामात, फिल्मी खबरें वगैरह वगैरह। हुकूमत से सख्त सवाल नहीं करते। अब ये जानते हैं कि भारत में हो क्या रहा है। भारत में जो सहाफी हकीकत बोलते हैं उन्हें जेल में डाला जाता है, केसेस बना दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर हरासा किया जाता है। जिनमें NDTV के रवेश कुमार थे, जिन्होंने भारतीय हुकूमत के झूठ का पर्दा चाक किया तो उन्हें नेटवर्क से निकाल दिया गया। ऑल्ट न्यूज के सहाफी मोहम्मद जुबैर को भी इंतहा पसंदों के खिलाफ बात करने पर जेल में डाल दिया गया। दुनिया जानती है कि भारतीय मीडिया का काम सिर्फ ये रह गया है कि अवाम को उलझाया जाए, असल मसाइल से हटाया जाए। मीडिया का बड़ा काम होना चाहिए था महंगाई पर बात करे, बेरोजगारी पर बहस करे, किसानों के मसाइल बताए, मगर भारत में टीवी पर क्या चलता है, पाकिस्तान ने क्या किया, मुसलमानों को क्यों चुप नहीं कराते, ताज महल का असली मालिक कौन है, और फिल्मी प्रोपेगेंडा, लव, जिहाद वगैरह वगैरह। ये सब डाइवर्शन टेक्निक्स हैं ताकि अवाम असल सवाल न पूछ सके। उसका नतीजा क्या निकलता है, जरा ये भी जान लें। भारत में मीडिया अब चौथा सतून नहीं रहा, बल्कि हुकूमती सपोर्ट स्टाफ बन चुका है। यही वजह है कि बाशऊर भारतीय नौजवान सोशल मीडिया, यूट्यूब और आजाद सहाफियों की तरफ रुजू कर रहे हैं। मीडिया हुकूमत का नहीं, आवाम का होना चाहिए, और सच वही है जिससे ताकत लर्जे। लेकिन भारत में मोदी के मीडिया पर उनका अपना ही सोशल मीडिया सवाल उठा रहा है, और ये स्लोगन हर तरफ पढ़ने को आम मिलते हैं। जरा आप भी सुन लीजिए। जो बोले सच वो दुश्मन मुल्क का एजेंट, ना रोटी की खबर ना नौकरी की बात, गोदी मीडिया करे सिर्फ नफरत की बात, सवाल करो तो देशद्रोही, वाह रे आजादी, खबरें कम तमाशा ज्यादा, यही है गोदी मीडिया का वादा। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, टाइम प्राइम का ड्रामा चलेगा, बेरोजगार मर रहा है, मीडिया कह रहा है, ताज महल किसका है, जिस दिन सच चलेगा गोदी मीडिया जलेगा, कलम बेच दी, जमीर गिरवी रख दिया, बोलने वालों को चुप कराया गया, चुप रहने वालों को प्राइम टाइम में बिठाया गया। अगर भारत का यही मीडिया सिर्फ हकीकत ही बयान करना शुरू कर दे तो ऐसे स्लोगन से उनकी भी जान छूट सकती है।